इट्स माय ऑनर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ साझा कर पा रहा हूँ। तो आज हमारे हम लोग जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। और ये बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि हम लोग जिस उद्देश्य से इस मार्केट से जुड़े हैं, हमें उस उद्देश्य को साथ लेते हुए मार्केट को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, आप सभी मेरे बहुत करीबी हैं और मैं बहुत सम्मान आप लोगों का करता हूँ। स्पेशली हमारे जो दादा हैं, ये तो बहुत आदरणीय है, मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकता, इतने शब्द उनके लिए मेरे पास है। बाकी छोटे भाई हमारे नसीब है और बड़े भाई हमारे सुजीत जी हैं, मैं बहुत प्रेम करता हूँ दोनों से। तो अपनी ओर से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग एक बात ये करते हैं कि मीटिंग की शुरुआत तो हम लोग जो कर रहे हैं, हमें ये क्या पता है, हम तीनों में से चारों में से किसी को भी, कि डायरेक्ट सेल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है? क्या हम जानते हैं इसको? शायद नहीं जानते, क्योंकि ये तीन शब्द आपस में मिक्सचर हुए पड़े हैं। ये तीनों शब्द आपस में मिक्सचर हुए पड़े हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहले तो व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहूंगा, जहां पर आपको मैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहूंगा कि जो हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। वो ये है कि हम लोग जिस मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, इस मार्केट का इतिहास हमें कहता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, मार्केट कहते किसे, व्हाट इज मार्केट? मार्केट को लेकर हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां से हम सामान खरीद के लाते हैं। बट मार्केट वो नहीं होती, मार्केट वो नहीं होती। तो मार्केट है क्या? मार्केट मतलब हमें प्रोडक्ट का अथवा खुद का अर्थात सर्विसेज का प्रमोशन करने का एक माध्यम होता है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, समाज जो भी कुछ कर रहा है, किसी ना किसी रूप में दूसरों के लिए सहयोगी होता है। तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे से जोड़ता है। अब एक शब्द आता है, आपने शायद सुना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, अंग्रेजी में बाजार, जो कि उर्दू का शब्द है। बाजार और मार्केट होते लगभग एक जैसे ही है, बट में डिफरेंस होता है। बाजार थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का वर्ड होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी डाउन होती है। पर मार्केट की वैल्यू अप होती है। इसकी मार्केट कीजिए, मतलब इसको प्रमोशन दीजिए। और मार्केट हमेशा चार चीजों पे आधारित होती है, इसको क्या कहते हैं? पी 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 पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन टर्म्स में? हम लोग बोलते हैं मार्केट मिक्स। अब मार्केट मिक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले पी जो आता है, पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। दूसरा पी होता है प्राइस। तीसरा पी होता है प्रमोशन। और चौथा पी होता है उसकी प्रेजेंटेशन, और सॉरी, प्लेटफॉर्म। पी से हो गया प्रोडक्ट, सेकंड पी हो गया प्राइस, थर्ड हो गया उसका प्रमोशन, और चौथा हो गया उसका प्लेटफॉर्म। जो प्रोडक्ट मेरे लिए उपयोगी हो सकता है वो डॉक्टर विमल मुखर्जी के लिए उपयोगी ना हो सकता है जो प्रोडक्ट उनके लिए उपयोगी हो सुजीत जी के लिए उपयोगी ना हो। तो मार्केट में प्रवेश करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज की मार्केट करने जा रहे हैं। अब मार्केट के दो लेवल होते हैं। जो दो लेवल होते हैं, इसमें सबसे पहली चीज आती है लेवल के अंदर, सेल्फ या फिर प्रोडक्ट। सेल्फ का मतलब होता है एक प्रकार से सर्विस।
सेल्फ या फिर सर्विस। जब हम लोग मार्केट में उतरते हैं तो हम जैसे आजकल जो जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सर्विस एक व्यक्ति विशेष दे सकता है, एक टेक्नोलॉजी आपको सर्विस दे सकती है, बट सर्विस आप दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मैटर करती है। सिमिलरली सर्विस की क्वालिटी और क्वालिटी भी मैटर करती है। अब हम सब ये जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये पता है कि सबसे पहले जो हमारे पास आता है पार्ट, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक लंबे चैनल के बाद कहाँ पहुंचती है? कस्टमर के पास। बीच में बहुत कुछ होता है, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। मतलब एक साइड पर हो गया उपभोक्ता, कस्टमर। सेकंड साइड पे कौन हो गया? उत्पादक, जो उसको पैदा कर रहा है। इसके बीच में ही सारी कहानी बनी हुई है। इन बिटवीन manufacturing unit and the customer or consumer, the whole story has been planned in various kind of ways. So to understand these ways, हमें इकोनॉमिक का एक रूल पता होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। ले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप दोनों से। सपोज वी हैव 100 पीपल विद अस, हमारे 100 लोग हमारे पास हैं। अब यहाँ पर सेल्स, परचेज, ये दो डिफरेंट हमारे विंग हैं। एक सेल्स विंग है और एक हमारा परचेज विंग है। तो आप अपने अपने अनुभव से बताएं कि सेल्स करने की क्वालिटी कितनों के पास होती है और परचेज करने की क्वालिटी कितनों के पास होती है, परसेंटेज वाइज। दादा। सेल्स तो 100%। हाँ जी। परचेज परचेज 100%। परचेज और हंड्रेड सेल्स परसेंट बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। परचेज, जो परचेज है, इट इज 100%। सेल्स में भी 5%। यस, परफेक्टली ऑल राइट। सेल्स इज 5%, बट परचेज इज 100%। परफेक्टली ऑल राइट दादा, बिल्कुल आपने परफेक्ट उत्तर दिया। इट मीन्स जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत कम लोग ही मिलते हैं, और परचेज सभी लोग करते हैं। बट अगर आप सेल्स को एक्चुअल में समझ जाएंगे तो ये रेशियो 100/100 भी हो सकता है। अगर समझ गए तो इट नीड्स क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग, जो हमको नहीं मिल पाती। क्योंकि जब हम मार्केट में उतरते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, शुरुआत में हम अकेले होते हैं। धीरे धीरे क्योंकि वहां पर लोगों को स्कोप दिखता है और लोग भी उतर जाते हैं, हम भी बेचेंगे, हम भी बेचेंगे, हम भी बेचेंगे। अब कस्टमर तो लिमिटेड ही है ना, खरीदने वाले उस प्रोडक्ट को। लेकिन जब वो सेल्स के लिए उतरते हैं तो पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो सप्लाई बढ़ गई, डिमांड घट गई। इसलिए सेल्स में आप कामयाब नहीं हो पाते। मीन्स अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा सेल्स का लेवल बढ़े, तो हमको मार्केट की डिमांड को समझते हुए वहां पर जाना होगा। बट आजकल अनएथिकल मार्केट चल रही है, तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम लोग मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मार्केट के अंदर, बट रिटर्न हमको नहीं मिल पाता। पूरे भारत में एक और जहां मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, वहीं बहुत सारे लोग डाउनफॉल में भी जा रहे हैं। भाई उसने एक दुकान खोली, मैं भी खोल लेता हूँ, उसने एक काम किया, मैं भी कर लेता हूँ। कस्टमर्स अब डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्विस। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया, एक मोबाइल फोन मैंने परचेज किया, और मोबाइल फोन की मुझे गारंटी 1 साल की मिल गई, एंजॉय कर लिया। अब जब कभी भी मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे क्या चाहिए होगी? सर्विस। और सर्विस से ही लोग पैसा कमाते हैं। तो अब आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने का जो सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। जहां पर हमें पता है हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट गोज टू कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, इट गोज टू स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, it goes to wholesaler, it goes to retailer, and by the end customer। ये हम लोग कई बार अपने वेबिनार एंड सेमिनार में पढ़ चुके हैं। फिर हमको ये बताया जाता है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक प्रोडक्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली चलता है 30 रुपीज का, और सबका कमीशन जोड़ते जोड़ते वो यहाँ पर आते थे कितने का हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज का। यही होता है तो बताया जाता है हमको। तो ये जो बीच का मार्जिन होता है, ये इनके पास क्यों पहुंचे, आपके पास आना चाहिए। इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो मार्केट में फैलाया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज वन ऑफ द मेथड जिसको हम लोग अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मल्टी चैनल मार्केट सिस्टम। ये हमारा होता है मल्टी चैनल मार्केट सिस्टम, जो कि परंपरागत चली तरीके से चला रहा है और चलता रहेगा लॉन्ग रन तक। ये कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, कुछ मेथड चेंज हो सकते हैं इसके अंदर। नाउ, अब मल्टी चैनल का मतलब क्या होता है? जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, ये एक चैनल है केवल। ध्यान रखिए, ये एक चैनल है जिसमें आपका सीएनएफ आ रहा है, स्टॉकिस्ट आ रहा है, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर आ रहा है। ये एक चैनल है केवल। बट सेकंड चैनल क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, जो सब में यूज होता है। थर्ड चैनल क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, सब में यूज होता है। नेक्स्ट चैनल क्या होता है? जो आप स्टाफ यूज करते हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल होता है, वो भी एक चैनल होता है। मतलब मल्टी मल्टी लेवल, सॉरी, मल्टी चैनल अलग अलग लोगों को जोड़कर बनता है। अब एक चैनल होता है जो कस्टमर का फीडबैक लेके कंपनी तक पहुंचाता है, वो भी चैनल होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये जानने की कोशिश करता है कि डिमांड मार्केट की क्या चल रही है। अब इस बिजनेस मॉडल को जब यूज किया गया तो इसमें अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट को देखा गया, कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब प्रोडक्ट को लेकर। प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली ये 3 कैटेगरीज का होता है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है? LOCAL, लोकल प्रोडक्ट। दूध, दही, अंडा, ब्रेड, मक्खन, ये लोकल प्रोडक्ट काउंट होता है, जो आसपास के एरिया से आपको लाकर दे दिया जाता है। सेकंड पे आता है हमारा स्टेट और नेशनल लेवल प्रोडक्ट, जो कि वो सील्ड पैक राजस्थान से पंजाब पहुंच गया, पंजाब से हरियाणा पहुंच गया, हरियाणा से उत्तर कहीं भी पहुंच गया। स्टेट और नेशनल लेवल। इस केस में अब तीसरा जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग
नेशनल इंटरनेशनल लेवल। मान लीजिए एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आता है और उसको यहाँ की जो वेदर कंडीशन सूट नहीं करती, तो वो फूड उसके अकॉर्डिंग ही लेगा। वो कोशिश करेगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड का कोई प्रोडक्ट मुझे मिले। सिमिलरली कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका जाता है, उसको वहां की वेदर सूट नहीं करता, उसको कोशिश करेगा कि मुझे शुद्ध भारतीय भोजन मिले, तो अकॉर्डिंगली मार्केट सर्च करता है। अब इन तीनों चीजों को मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो प्रोडक्ट का जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। विच वन इज इंपॉर्टेंट? सुजीत भाई, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन जब हम लोकल लेवल पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती, ना ही उसके ऊपर क्वालिटी चेक रखा जाता है, क्योंकि उसको बल्क में निकाला जाता है। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में दूध वालों की स्ट्राइक हो गई थी रेट को लेकर। तो दूध एसोसिएशन जो है उसने क्या कहा था कि हम लोग 28,000 किलो लीटर दूध को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंजम्पशन है 27,000 37,000 का, बाकी कहाँ से आ रहा है? आज तो और बढ़ चुका है ये। तो ये जो मार्जिन है, मतलब जो नकली माल है, वो कहाँ से आ रहा है? इसके लिए अलग अलग कमेटीज बनती, दादा जानते भी है, इस डिपार्टमेंट के नॉलेज भी होगा। कमेटीज बनती है जो कि चेक करने की कोशिश करते हैं, विशेष तौर पर त्योहार आते हैं, नकली मावा, नकली ये नकली हो जाता है। यू कैनॉट कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो लोकल लेवल पर इस चीज को केवल 50 to 60% ही देखा जा सकता है। किसको? क्वालिटी को। वहां पे क्वांटिटी मैटर करती है। थोक भाव में सब्जी आ गई, कुछ खराब है, कुछ वो फिर एज इट निकलता है। जब आता है आपका स्टेट लेवल, यहाँ पर ये जो क्वालिटी का फैक्टर है, ये अप टू 70% तक हमको मिलता है, और 30% यहाँ पर भी लैकिंग होती है। और जब आता है अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात आती है, यहाँ पर आपको क्वालिटी लगभग 99% मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉट 100%, यहाँ पे 100% नहीं मिल सकता आप, बिकॉज वी आर फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेल्स की बात करते हैं, जो कंपनी प्रोडक्ट हमको दे रही है, उनके पास सर्टिफिकेशन है कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट से मानक से प्राप्त है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, अगर क्वालिटी पर फोकस करेगी तो रेट थोड़ा अप हो जाएगा। जब रेट अप होगा तो उसको मार्केट में उतारने के लिए उनको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल मार्केट से अलग हटके एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट को प्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज डायरेक्ट सेल्स मॉडल। डायरेक्ट सेल्स मॉडल में हमने किया क्या, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। ये कंपनी का लॉ कहता है, डायरेक्ट सेल्स हो चाहे कोई भी सेल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना सामान खुद नहीं बेच सकती। उसको दो प्रकार के, तीन प्रकार के लोग चाहिए होते हैं। एक होता है डीलर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा होता है CNF। ये तीनों उनको अपॉइंट करने ही होंगे, भले अपने ही भाई को बिठा दे तो CNF बन जा, तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, बट वो खुद नहीं बेच सकती। ये लॉ है। तो जब भी आप पेपर वर्क चेक करें किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल का, लोकल पर तो मैंने दूध निकाला मैंने बेच दिया, अलग चीज है, वाले करते हैं काम, उस पर नहीं जाना हम। तो हमें CNF जो होता है, ये हमारी स्टार्टिंग एंटिटी होती है किसी बिजनेस को लेकर, बट प्रोडक्ट हमारा उस रेंज में होना चाहिए CNF संभाल सके। तो प्रोडक्ट कौन सी रेंज में हो सकता है, अभी आगे चलेंगे हम लोग।
तो यहां पर क्या होता है, CNF जो होता है, इसके बीच में एक आती है प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके प्रोडक्ट को देती है कस्टमर को। प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जिसको हम इन शॉर्ट PU के नाम से जानते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, ये बेसिकली स्टार्टिंग में क्या बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किसके लिए बनते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के लिए। जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और जो आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसे कह सकते हैं लग्जरी, मतलब वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, इसके लिए क्या बनते हैं, डीलर्स। और डेप्रिशिएटिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इनके लिए बनते हैं डीलर्स। और ये दोनों के दोनों प्रोसेसिंग यूनिट के मेन पिलर्स होते हैं। आपको एक कार लेनी है, एक स्कूटर लेना है, एक वॉशिंग मशीन लेनी है, आप किसके पास जाएंगे, डीलर के पास जाएंगे। आपको कोई फूड आइटम लेना है, आपको कोई और चीज, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर घर तक पहुंचेगा। डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है 1-to-1 होम डिलीवरी भी करता है, डीलर ये काम नहीं करता है। तो ये जो मॉडल है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। अब क्या होता है इसके अंदर, डायरेक्ट सेल्स के अंदर जो लास्ट पॉइंट है डायरेक्ट सेल्स का, कि जो आपका प्रोडक्ट है अगर 30 रुपए का यहाँ से चल रहा है और ये कंज्यूमर तक 100 रुपए का पहुंच रहा है, तो इसमें आपने जो 70 रुपीज थे, ये किसको दे दिए, CNF को दे दिए। CNF ने क्या किया, ये गोश्त किसको जाएंगे, ये जाएंगे CNF को। अब CNF जो है, इसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा 5 to 10%, और रेस्ट अमाउंट को किसको दे देगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो मार्जिन होता है वो लगभग लगभग 60% तक होता है, लगभग लगभग 60% तक। तो ये जो भी आपसे मैंने भी चीज शेयर की है, दादा, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल शेयर किया है, इसको जानकर कुछ नया चीज मिली है आपको, कुछ नया चीज मिला या नॉलेज थी आपको, हाँ नॉलेज है ना आपको इसका, वेरी गुड। हाँ यस। सुजीत भाई, आपको इसका नॉलेज है। इतना सब कुछ नहीं था। हम्म। तो यहाँ से हमारी एक अगली यात्रा शुरू होगी कि डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्या होता है और ये सबको क्यों आने चाहिए। दादा, जैसे आपकी शाम को मेरे यहाँ से लंबी बात हुई है, तो आपने कुछ बातें शेयर की थी। नॉर्मली डायरेक्ट सेल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे एक व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है इजीली, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है। वो आराम से अगर 10 प्रोडक्ट भी बेचता है रोज में, तो एक अच्छा मार्जिन कमा सकता है। और डायरेक्ट सेल्स हर व्यक्ति को आनी ही चाहिए जो हमको टाइमली नहीं मिल पाता। डायरेक्ट सेल्स के अंदर अगर आपके अंदर मास्टरी आ जाती है, तो बहुत इजीली आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वन मैन शो होता है। जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक काम हो रहा है, अगर मैं अटक गया तो काम अटक गया। प्लस आपके अंदर रेगुलर अपडेट होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर मार्केट को लेकर होना चाहिए। तो डायरेक्ट सेल्स के अंदर अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो आप कभी भी लॉन्ग रन तक सफल नहीं हो सकते। इसी का तोड़ निकाला अगले मॉडल ने। मार्केट में हमें एक व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे तो कंपनी डूब सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर अब कौन हो गया,
डायरेक्ट CNF हो गया। CNF ने एक बात ये बोली, एक काम करते हैं, एक नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर को अगले डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का एक उन्होंने मौका दे दिया। एक नया मॉडल है जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है, बट कंडीशन क्या है, यदि वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कट जाएगा वहां पर। अभी वो 70% है, वहां पे उसका हो सकता है 60 या 50 रह जाए। अब अगला फिर बनाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमने क्या बनाया, एक नया मॉडल क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं चेन सिस्टम। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या बोला, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि इस मार्केट में जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर था वो एक्सपर्ट था, और वो अपने जैसे एक्सपर्ट क्रिएट नहीं कर पाया। तो लोग आए जरूर, जुड़े जरूर, बट कामयाब नहीं हो पाए। तो जो थोड़ा बहुत सीखा के आगे बढ़ता गया, तो इसमें क्या, वो मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ करनी शुरू हो गई। अल्टीमेटली लॉस किसको हुआ, उन कस्टमर्स को लॉस हुआ जो कि पहले अच्छी खासी लाइफ को जी रहे थे, बट यहाँ पे आने के बाद वो डिस्टर्ब हो गए। मल्टी लेवल मार्केटिंग सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर आपको लगभग रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी होती, रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी होती, तब आप जाके अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अब तीसरा मॉडल मार्केट में उतारा गया 28 दिसंबर 2021 को, विद लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इसके लिए विशेष इस वर्कशॉप को शुरू किया गया आप लोगों के साथ। हम लोग क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये देख रहे थे कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, काम नहीं कर पाते, हमारी मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाती। तो जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर सबसे पहली चीज 3 हमको नोट करनी है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग, योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी गुड। कम्युनिकेशन कहते हैं संचार को। आप किस तरीके से अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है लीडरशिप क्वालिटी, कि आप लीड कर सके किसी भी चीज को। और तीसरा पार्ट जो होता है उसे कहते हैं डुप्लीकेट बनाना। कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड डुप्लीकेसी। हम लोग कम्युनिकेशन में शायद अच्छे हो सकते हैं, बट हमको लीडरशिप क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं। इसको हम सामान्य भाषा में ये भी कह सकते हैं, इट इज व्हाट, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। इसके 3 लेवल होते हैं लीडरशिप के। पहला होता है लर्न, दूसरा होता है टीच, तीसरा होता है टीच हाउ टू टीच। ये 3 होती है लीडरशिप क्वालिटीज। अगर ये 3 क्वालिटीज हमको आ जाती हैं, हम ये कह सकते हैं यस वी आर लीडर्स। और डुप्लीकेसी का मतलब क्या होता है, जो क्वालिटीज आपके पास है वही आपने आगे कन्वे कर दी, फिर बहुत धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका ग्रोथ लेवल 25% मंथली होता है। तो आज के लिए यहीं तक बताऊंगा और आपसे लूंगा फीडबैक, क्लास कैसी लगी। बहुत अच्छा। मतलब कुछ नया मिला इसके अंदर? ठीक है, चलिए, आप बोलते रहिए, ऐसा टोकना ठीक नहीं है नहीं दादा, आपको। हो गया। मैं बहुत बहुत लिमिटेड दूंगा, बहुत लिमिटेड कंटेंट दूंगा और रोज नया कंटेंट दूंगा। अब सेम क्लास वो मंडे होगी हमारी, सेम क्लास, सेम टाइम पर। सुजीत भाई, आपको कैसा लगा क्लास के अंदर आज? हाँ जी, अच्छा लगा। मंडे सेम टाइम पे मिलेंगे हम लोग। और अभी आपको यस। क्लास शुरू के 5 दिन ये सोचना ही नहीं कि लीड कहाँ से आती है और काम कैसे होता है, कुछ नहीं सोचना, पहले बेसिक समझेंगे हम लोग। हम्म। ठीक है दादा, मंडे मिलेंगे यस। आपसे ऐसे ही। जी, थैंक यू। मंडे पक्का मिलेंगे। ठीक है सुजीत भाई, मंडे मिलेंगे। हाँ, ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई एम ऑनर्ड विद बोथ ऑफ यू, आई एम थैंक यू सो मच। ऑल्सो। थैंक ओके।